बेकारी मस्जिदों के बाहर बैठकर भीख मांगता था। इसको भीख मांगते हुए 10 से 15 साल हो चुके थे। ये मस्जिदों के बाहर बैठकर कहता, कोई है जो अल्लाह के नाम पर मुझे 10 रुपए देता जाए, ये गरीब इसे दुआ देगा। कुछ लोग इसके पास से भीख दिए बगैर गुजर जाते तो कुछ लोगों को रहम आता तो वो इसे भीख देकर चले जाते थे। एक अंग्रेज को काफी शौक था, ये सियासती मुकाम पर जाकर मुख्तलिफ चीजों का मुआयना करता था, पर इसका इस्लाम से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। ये एक ईसाई बंदा था, इसको सियासत का काफी शौक था। ये दूसरे मुल्कों में सियासत के लिए जाता रहता था। एक बार ये अंग्रेज सियासत के सिलसिले में एक मुल्क में आ पहुंचा। इसने यहाँ आकर सोचा कि इस बार मुसलमानों की मस्जिदों का मुआयना किया जाए, जिससे मेरे इल्म में इजाफा हो सके। फिर ये अंग्रेज मस्जिदों का मुआयना करने लगा। ये मस्जिदों का मुआयना करते हुए उसी मस्जिद के दरवाजे पर आ पहुंचा। यहाँ पर वही फकीर मामूल के मुताबिक बैठकर कह रहा था कि कोई है जो मुझे अल्लाह के नाम पर 10 रुपए दे, ये गरीब आपको दुआ देगा। अंग्रेज ने अपने तर्जमान से पूछा कि ये बंदा क्या कह रहा है, तो इसके तर्जमान ने अंग्रेज को बताया कि ये बंदा अल्लाह के नाम पर कह रहा है, कोई है जो मुझे 10 रुपए दे, जिससे मैं अपना गुजारा कर पाऊंगा। अंग्रेज ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और सीधा मस्जिद के अंदर चला गया। कुछ देर तक वो मस्जिद का मुआयना करता रहा। ये मस्जिद की खूबसूरती देखकर काफी मुतासर हुआ। फिर ये मस्जिद के बाहर निकल आया तो ये भिखारी वहाँ पर वैसे ही मौजूद बैठा था जैसे इसने पहले देखा था। दोबारा भी भिखारी अपने वही अल्फाज कह रहा था कि है कोई बंदा जो मुझे अल्लाह के नाम पर 10 रुपए दे। उसी वक्त अंग्रेज ने अपनी जेब से $100 निकाले और निकाल कर तर्जमान से कहा कि इस बेकारी को कहो कि तुम्हारा रब तुम्हें क्या देगा, ये लो मेरी तरफ से और ऐश करो। इसके तर्जमान ने बेकारी से कहा कि अंग्रेज ने ये तुम्हें $100 दिए हैं और वो कह रहा है तुम्हारा रब तुम्हें क्या देगा, ये लो मेरी तरफ से और ऐश करो। बेकारी ने कहा इस अंग्रेज से कहो कि मैं मांग तो अपने रब से रहा था और इसने मेरी दुआ इस अंग्रेज के जरिए पूरी कर दी, जिसको जरिया बनाकर भेजा है। बेशक रिज़्क़ का वादा तो मेरे रब ने किया है और इसने मुझे अता कर दिया। अब अंग्रेज बेकारी और अपने तर्जमान की बातें सुन रहा था, पर इसको ये मालूम नहीं था कि इन बातों का मतलब क्या है। अंग्रेज ने अपने तर्जमान से कहा कि इस बेकारी ने क्या जवाब दिया। इसके तर्जमान ने कहा कि बेकारी कह रहा है कि मैं मांग तो अपने रब से रहा था और इसने तुम्हें जरिया बनाकर मेरी मांग पूरी कर दी और तुम्हारे जरिए मेरे रब ने मुझे अता कर दिया। अब ये बात अंग्रेज के दिल पर जा लगी। अब अंग्रेज दिल ही दिल में सोचने लगा कि बात तो बेकारी की बिल्कुल ठीक है, इसकी मांग तो जैसे भी हुई है पूरी तो हो गई है। ये मांग तो अपने रब से रहा था, पर मेरे जरिए इसके रब ने इसकी मांग पूरी कर दी है। ये अंग्रेज फिर वहाँ से चला गया। जब तक किसी इंसान के दिल पर मोहर लगी रहती है तो वो अपने अमाल से भटका रहता है। कुछ दिन तक मस्जिदों का मुआयना करने के बाद अंग्रेज ने सोचा कि क्यों ना अब रेगिस्तान का चक्कर लगाकर सैरो तफरी की जाए। अंग्रेजों के अंदर जुस्तजू वैसे भी काफी पाई जाती है। अंग्रेज ने अपने तर्जमान से कहा कि मुझे रेगिस्तान का चक्कर लगाना है और हम वहाँ पर कुछ दिन रुक कर मुआयना करेंगे। इसके तर्जमान ने कहा ठीक है, हम सुबह होते ही सफर पर रवाना हो जाएंगे। जैसे ही सुबह हुई अंग्रेज अपने दिल की मुराद को पूरा करने के लिए रेगिस्तान का रुख कर गया। अब अंग्रेज और उसका तर्जमान ये दोनों रेगिस्तान के अंदर पहुंच गए। अंग्रेज ने रेगिस्तान के अंदर आकर कैंप लगा लिया। 1 से 2 दिन तक यहाँ पर मुआयना करने के बाद इसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। ये अपने साथ 2 दिन का सामान लाए थे। इनके पास अब पानी और सामान खत्म हो रहा था। अंग्रेज ने अपने तर्जमान से कहा कि हमारे पास जो भी सामान बाकी था वो खत्म हो चुका है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा वापस जाने को। मैं यहाँ पर कुछ दिन और रुकना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, शहर जाकर सामान ले आओ, क्योंकि हमारे पास आज तक का सामान और पानी बचा है। ये ना हो ये भी खत्म हो जाए। इसका तर्जमान रेगिस्तान से रवाना होकर शहर की तरफ चला गया। 3 से 4 घंटे गुजर जाने के बाद भी इसका तर्जमान वापस नहीं आया। अब ऊपर से मौसम काफी खराब होने लग गया था। जब रेगिस्तान के अंदर रेत का तूफान आता है तो इंसान पूरी तरह से इसके अंदर दफन हो सकता है और पता तक नहीं चलता कि इंसान कहाँ गायब हो गया।
अब कुछ ही देर में ऊपर से गिरदो गुबार उठा और इसने पूरी तरह से अंग्रेज के कैंप को उखाड़ डाला। अंग्रेज खुद को बचाते बचाते वहां से रेगिस्तान के अंदर खो गया। ऊपर से तूफान काफी तेज हो चुका था। अब अंग्रेज को ना तो कोई बंदा दिखाई दे रहा था और ना ही कोई बंदे की बू, क्योंकि तूफान पूरी तरह से तबाही ला चुका था। 1 से 2 घंटे के बाद तूफान थम गया। अब अंग्रेज को ये मालूम नहीं था कि ये कहां पर मौजूद है। ये 2 से 3 फुट रेत के अंदर दब चुका था। इसने किसी तरह से करके खुद को रेत से बाहर निकाला, पर इसकी सांसें फूल रही थी। इसने हिम्मत नहीं हारी और खुद को वहां से निकाल लिया। रात काफी गहरी हो चुकी थी। ना ही अब इसके पास तर्जमान था और ना ही अंग्रेज को पता था, क्योंकि अब इसका तर्जमान वापस भी नहीं आ सकता था। पहले से ही तूफान ने इतनी तबाही मचा रखी थी कि अंग्रेज को अब पूरा अंदाजा हो चुका था कि इसका मौत के अलावा अब और कोई सहारा नहीं, क्योंकि अब इसको काफी शदीद प्यास ने आ घेरा, पर इसके पास ना तो पानी था और ना ही कुछ खाने पीने को, क्योंकि इसका कैंप तूफान की वजह से सैकड़ों दूर जा चुका था। अब इसे एक ही चीज दिखाई दे रही थी और वो थी मौत। कहते हैं जब इंसान बुरे वक्त में फंस जाता है और इसे कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता तो फिर वो रब की तरफ रजू करता है। अब अंग्रेज ने सोचा कि मैंने जिस वक्त उस बेकारी को पैसे दिए थे तो इस बेकारी की दुआ कबूल हो गई थी और मैं इसको पैसे देने का जरिया बना। अब देखता हूँ कि इस बेकारी का रब मुझे बचाता है या नहीं। अंग्रेज उसी वक्त पुकारने लगा कि ऐ उस बेकारी के रब, तूने उस बेकारी की सुन ली थी, अब मेरी भी दुआ सुन ले। मुझे हर तरफ से मौत नजर आ रही है। अब मुझे पता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा। अब मेरा आखिरी सहारा तू है। मुझे इस दलदल से निकाल कर, वो बेकारी सच्चा था तो मुझे यहाँ से जिंदा निकाल लेगा। ये फूट फूट कर रोने लगा और इसे अब कोई दूसरा सहारा दिखाई नहीं दे रहा था। रोते रोते इसकी आंख लग गई। जैसे ही इसने आंख खोली तो सुबह हो चुकी थी और इसने अपने सर पर इसका तर्जमान खड़ा इसको जगाने की कोशिश कर रहा था और इसके मुंह में पानी डाल रहा था। जैसे ही इसके मुंह के अंदर पानी गया तो ये उठकर बैठ गया और कहने लगा कि वाकई बेकारी का रब सच्चा था और मैंने इसी रब से मदद मांगी जबकि मेरे सर पर मौत आ पहुंची और इसने मुझे बचा लिया। जबकि इतने गहरे तूफान ने पूरी तरह से तबाही मचाई, मुझे हर तरफ से मौत ही मौत नजर आ रही थी और इसने मुझे ऐसी नींद में डाल दिया कि मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरा साथी मेरे सर पर खड़ा था। बिला शक बेकारी का रब वही है जो सबका रब है। फिर इस अंग्रेज ने इस्लाम की दावत कबूल कर ली और राह रास्त पर आ गया। बिला शक परवरदिगार तो वो है जो हजारों मीटर समंदर की गहराई के नीचे लाखों पत्थर मौजूद हो और इसके नीचे एक कीड़ा भी रहता है, तो मेरा रब उस तक भी रिज़्क पहुंचाता है और उसके हर हाल से बाखबर है और हर चीज पर कादर है।